हेलो साथियों, स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल एजुकेशन भारत में। आज हम लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा भर्ती का जो सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लिखित परीक्षा पाठ्यक्रम, जो भी रिटन परीक्षा होगी उसका सिलेबस है। देखो, पहला टॉपिक क्या आएगा? सामान्य ज्ञान, जिसे हम लोग जनरल नॉलेज कहते हैं। तो जनरल नॉलेज में आप सभी को पता ही है कि ज्यादा सर क्या क्या पूछा जाता है, जैसे इतिहास और आपके संविधान, अर्थव्यवस्था और भारतीय कृषि, और इसके अलावा तुम्हारे जो उत्तर प्रदेश के जो भी इवेंट्स हैं, महत्वपूर्ण घटनाएं वो, और इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के मुद्दे हैं, भारत और उनके उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध है, ये विमुद्रीकरण, साइबर क्राइम, वस्तु एवं सेवा कर, पुरस्कार, सम्मान, देश एवं राजधानी, उनकी मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, और पुस्तक और उनके लेखक, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। इस तरीके से ये तुम्हारा है जनरल नॉलेज का सिलेबस। इसके बाद आते हैं जनरल हिंदी, जिसे हम लोग सामान्य हिंदी बोलते हैं, उसका सिलेबस। तो हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा? हिंदी में जो भी पूछा जाएगा वो हम आपको बताते हैं अभी। हिंदी का ये सिलेबस है टोटल, ठीक है। तो हिंदी का क्या है? हिंदी में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं पहला टॉपिक। दूसरा है हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तो वर्णमाला हो गया एक टॉपिक। तद्भव तत्सम, तद्भव तत्सम आप जानते ही हो, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अपव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, रस, छंद, अलंकार आदि। और तीसरा पॉइंट में आता है अपठित बोध, अपठित बोध। और चौथा है प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं। पांचवें नंबर पे आता है हिंदी भाषा में पुरस्कार। जितने भी हिंदी लैंग्वेज में जो भी हमारे पुरस्कार मिले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे पुरस्कार होते हैं, वो सभी पूछे जा सकते हैं। छठवां विविध, छठवां विविध का मतलब है विविध में मिसलेनियस के रूप में कोई भी हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन है वो बन सकता है। तो ये थी हिंदी का सिलेबस। आगे आते हैं अब मैथ का। ये है तुम्हारा न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, जिसे हम लोग संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता कहते हैं। संख्यात्मक योग्यता में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाएंगे वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है नंबर सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक क्या है? नंबर सिस्टम। तो पहला टॉपिक हो गया आपका नंबर सिस्टम। इसके अलावा दूसरा, ये तो नंबर सिस्टम हो गया। दूसरा आपका है संख्या पद्धति, सॉरी, नंबर सिस्टम को ही संख्या पद्धति हिंदी में कहा जाता है। तो पहला ही टॉपिक है ये नंबर सिस्टम। दूसरा टॉपिक आता है सिंप्लीफिकेशन, जिसे हम लोग सरलीकरण कहते हैं। इसके अलावा तीसरा टॉपिक है आपका डेसिमल एंड फ्रैक्शन। क्या है? डेसिमल एंड फ्रैक्शन, जिसे हम लोग दशमलव और भिन्न कहते हैं। तीसरा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम लोग कहते हैं शुद्ध हिंदी में लासा और मासा। फिर आता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जिसे अनुपात और समानुपात कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? अनुपात और समानुपात कहा जाता है। अनुपात और समानुपात कहा जाता है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट क्या है? अनुपात समानुपात हो गया। फिर है परसेंटेज, जिसे प्रॉफिट एंड परसेंटेज, जिसे प्रतिशतता कहा जाता है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसे लाभ हानि। फिर आता है डिस्काउंट, जिसे छूट। फिर आता है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। और फिर आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसके बाद पार्टनरशिप, भागीदारी, एवरेज, औसत, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, ये ग्राफ के क्वेश्चन भी आते हैं, जिसे सारणी और ग्राफ का प्रयोग कहते हैं। फिर आता है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन पूछा जा सकता है, जिसको हम लोग हिंदी में क्षेत्रमिति कहते हैं। अर्थमेटिक कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, जिसे अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, और मिसलेनियस। ये थे हमारा
जो भी टॉपिक था यानी कि मैथ का जितना सिलेबस था उससे रिलेटेड ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी मैथ में। तो ये टॉपिक आपको तैयार करना है और इस बार वर्दी को पाकर ही रहेंगे कुछ भी हो जाए। मेंटल एबिलिटी, अब आता है आपका रीजनिंग का सिलेबस। तो रीजनिंग का सिलेबस डिस्कस करते हैं। पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है लॉजिकल डायग्राम, जिसे तार्किक औरेख कहते हैं। इसके बाद दूसरा टॉपिक है सिंबल रिलेशनशिप एंड इंटरप्रिटेशन, जिसे संकेत संबंध विश्लेषण कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है परसेप्शंस टेस्ट, यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, ये भी अच्छा टॉपिक है। वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, शब्द रचना परीक्षण। लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और संख्या श्रृंखला। और फिर आता है वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता। ठीक है। लेटर एंड नंबर सीरीज, लेटर एंड नंबर सीरीज, अक्षर और श्रृंखला, संख्या श्रृंखला। और फिर आता है वर्ड एंड अल्फाबेट एनालॉजी, जिसे शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता कहा जाता है। कॉमन सेंस टेस्ट, यानी कि व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण भी पूछा जाएगा। इसके बाद डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी कि दिशा परीक्षण। फिर आता है लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण। इसके बाद आता है फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, प्रभावी तर्क, ये भी बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है डिटरमिनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय कराना। तो ये तुम्हारा रीजनिंग हो गया। इसके बाद एक और टॉपिक है, ये मानसिक योग्यता था मेंटल एबिलिटी। ठीक है, मेंटल एबिलिटी में पूछा गया। इसके अलावा अब आती है एक और है, ये मेंटल एबिलिटी थोड़ी अलग होती है लेकिन होता है वो मान के रीजनिंग से रिलेटेड चलते हैं। अब आता है चौथा पॉइंट, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, जिसे हम मेंटल एप्टीट्यूड, आईक्यू एंड रीजनिंग एबिलिटी कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या है, पहला मानसिक अभिरुचि मेंटल एप्टीट्यूड। तो पहला है इसमें एप्टीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण। पब्लिक इंटरेस्ट जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे जनहित कहा जाता है। लॉ एंड ऑर्डर, कानून एवं शांति व्यवस्था, कानून एवं शांति व्यवस्था। फिर आता है कम्युनिकल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भाव। क्राइम कंट्रोल, अपराध नियंत्रण। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता। फिर आता है प्रोफेशनल प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल, वैवाहिक सूचना बेसिक स्तर की। पुलिस सिस्टम, पुलिस प्रणाली। फिर आता है तुम्हारा यानी कि ये आ जाएगा कंटेम्पररी पुलिस इशू, लॉ एंड ऑर्डर, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति रुचि। मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता, मेंटल टगनेस, मानसिक दृढ़ता। सेंसिटिविटी टुवर्ड माइनॉरिटी एंड अंडर प्रिविलेज्ड, अल्पसंख्यों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता। इसके अलावा जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशीलता, ये पूछा जा सकता है। अब आते हैं आईक्यू टेस्ट। आईक्यू टेस्ट में क्या आ सकता है, रीजन रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, रिलेशनशिप एनालॉजी टेस्ट, जिसे संबंध एवं आंशिक समानता परीक्षण कहा जाता है। स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, आसमान को चिन्हित करना। सीरीज कॉम्प्लीशन टेस्ट, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण। कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, दिशा ज्ञान परीक्षण। ब्लड रिलेशन, रक्त परीक्षण। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न। टाइम सीक्वेंस टेस्ट, समय क्रम परीक्षण। फिर आता है वेन आरेख एंड चार्ट टाइप टेस्ट, जिसे हम लोग कहते हैं वेन आरेख चार्ट सदृश परीक्षण। फिर आता है मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट, गणितीय योग्यता परीक्षण। फिर आता है अरेंजिंग इन ऑर्डर, क्रम में व्यवस्थित करना। ये तुम्हारा आईक्यू से रिलेटेड है। आईक्यू बोले या फिर रीजनिंग बोल दो, बात एक ही है। वो आईक्यू टेस्ट भी समझ सकते हैं, लेकिन एक और रीजनिंग का थोड़ा इन्होंने अलग से दिया है। ग नंबर तार्किक क्षमता, जिसे हम लोग कहते हैं रीजनिंग एबिलिटी। पहला है रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि रीजनिंग के टॉपिक्स अब आगे बिल्कुल सभी रीजनिंग के हैं। तो इसमें क्या क्या पूछा जा सकता है, पहला है एनालॉजिकल,
लॉजिक्स समरूपता, फिर आता है सिमिलरिटीज समानता, फिर आता है डिफरेंसेस भिन्नता, फिर आता है स्पेस विजुअलाइजेशन खाली स्थान भरना, फिर आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना, फिर आता है एनालिसिस जजमेंट विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप यानी कि संबंध, फिर आता है कॉन्सेप्ट यानी कि अवधारणा, फिर आता है अर्थमेटिकल रीजनिंग अंकगणिती तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, अंकगणिती संख्या श्रृंखला, एबिलिटी टू डील विथ एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप, जिसे हम लोग कहते हैं अमूर्त विचारों एवं प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य क्षमता। तो इस तरीके से जो भी हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का सिलेबस था वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो वीडियो आपको पसंद आता तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने दोस्तों में जितने भी दोस्त आपके पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर करें और उनसे बोलें कि सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैला दें। तो आप लोग वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत।